धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट और उसमें से निकलते लावा की खबरें आपने सुनी और देखी होंगी, जिसमें से धरती के अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज पर भी इसी तरह से लावा निकलता है और उसमें से निकलने वाला पदार्थ सिर्फ सूरज की सतह तक नहीं रहते, बल्कि धरती तक पहुंच जाते हैं। आज हम अपनी इस खास वीडियो में सूरज पर होने वाले विस्फोटों और उससे निकलने वाले पदार्थों के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। साथ ही दिखाने जा रहे हैं कि अगर सूरज के पदार्थ धरती पर पहुंच गए तो क्या हो सकता है। सूरज ने विस्फोट के बाद उगला लावा। नासा के स्पेस ने ली अद्भुत तस्वीरें। सूरज की सतह इतनी गर्म है कि आज तक कोई भी स्पेस सूरज की शोध के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और अभी तक सूरज एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन फिर भी लगातार सूर्य को लेकर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है। इसलिए सूर्य की सतह पर बिना पहुंचे हुए भी सूर्य के अध्ययन का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने पिछले साल फरवरी में एक सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया था, जो वक्त वक्त पर कई तस्वीरें और वीडियो अब तक भेज चुका है। लेकिन हाल ही में जो वीडियो सोलर ऑर्बिटर ने भेजा वो चौंकाने वाला है। दरअसल सूरज की सतह पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जिसमें से पदार्थ के तौर पर प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। लेकिन कई बार इनके शक्तिशाली होने पर इनसे निकला प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती पर भी आ जाते हैं। यही वजह थी कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने एक सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया था, जो सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन पर नजर रख रहा है। इसी साल फरवरी में ये क्राफ्ट सूरज के सबसे करीब पहुंचा और इस दौरान इसने कोरोनल मास इजेक्शन की 2 वीडियो कैद की। दरअसल इस साल 10 फरवरी को सोलर ऑर्बिटर सूरज के 7.7 करोड़ किलोमीटर पास तक पहुंच चुका था। ये धरती से सूरज के बीच की दूरी का आधा है। इसमें 3 इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिससे सूरज के पास से ठंडे स्पेस में जाते वक्त प्रोब ने 2 वीडियो लिए। पहले इंस्ट्रूमेंट ने सूरज को रिकॉर्ड किया और दूसरे ने सूरज के बाहरी वायुमंडल से निकलने वाली ऊर्जा को कैद किया, जबकि तीसरे इमेजर ने विस्फोट से निकलकर स्पेस में जाते हुए इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, धूल और खगोलीय किरणों को कैद किया। सूरज के पार्टिकल्स धरती के लिए घातक। दरअसल क्राफ्ट ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो देखने में जरूर अद्भुत लगे, लेकिन कई मायनों में धरती के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि सूरज में होने वाले विस्फोट से निकल रही ये पार्टिकल्स आमतौर पर जब धरती के वायुमंडल से टकराते हैं तो ऑरोरा के रूप में इनका असर दिखाई देता है। हालांकि अगर ये तूफान की तरह तेज हो तो धरती के लगभग हर शहर से बिजली गुल हो सकती है। साल 1979 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी। इसी तरह साल 1859 में आए सबसे चर्चित शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान ने यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को तबाह कर दिया था। इस दौरान कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक झटके भी लगे थे, तो कहीं बैटरी के बिना उपकरण चलने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में कंप्यूटर और ऑटोमेशन पर दुनिया बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है। ऐसे में पिछले तूफान के मुकाबले इस बार सौर तूफान से परिणाम ज़्यादा भयावह और घातक हो सकते हैं। सौर तूफान आने पर हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं और इससे हमारी संचार और GPS प्रणाली ठप पड़ सकती है। वहीं सोलर ऑर्बिटर मिशन पर काम कर रही ESA के वैज्ञानिक यानीस जुगानेलिस ने कहा कि हम सोलर ऑर्बिटर की मदद से समझना चाहते हैं कि सूरज कैसे सौर मंडल के पर्यावरण को लगातार बनाता और कंट्रोल करता है। हमारे सितारे के बारे में कुछ रहस्य हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं। अगले 6 साल में सोलर ऑर्बिटर सूर्य के ध्रुवों के और करीब आ जाएगा, जहां पहले कोई प्रोब नहीं गया है। उम्मीद है कि पहली बार धरती को वहां की तस्वीरें भी भेजेगा।